नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। हाथों को नियमित रूप से धोएं, नाक और मुंह को ठीक से ढकें, मास्क के आगे के हिस्से को ना छुएं। सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति। अब पेश है आज के समाचार। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल 2021 को आरंभ होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह रथ यात्रा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों के उपलक्ष्य में आयोजित की जानी है। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन पर स्थिति सामान्य होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले निर्देशों तक विवाह समारोहों में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर 50 और आउटडोर अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि कोरोना के मामलों में वृद्धि होने की स्थिति में संक्रमित लोगों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कोरोना रोगियों के लिए बिस्तरों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए राज्य के निजी अस्पतालों से संपर्क करने के लिए भी कहा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, पीपीई किट्स, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड रोगियों के लिए अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध करवाए जाएंगे और नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में 28 नर्सों के नए बैच को तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर और नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में भी वैकल्पिक बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कोविड-19 के लिए टीकाकरण और जांच को अभियान मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों से संपर्क रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए सलाह दी जा सके। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों पर लोगों की स्क्रीनिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने में बहुत कामयाब साबित हो रही है। प्रदेश के अनेक युवाओं ने इस योजना से बल पाकर नौकरी के बजाय स्वरोजगार को तरजीह दी है और अपना व्यवसाय शुरू कर दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। ऐसे ही एक नौजवान है जिला सिरमौर में पोंटा साहिब के निवासी श्री पंकज पटियाल। वे स्वरोजगार से खुद तो आर्थिक रूप से मजबूत हुए ही बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री पंकज पटियाल ने व्यवसाय प्रबंधन में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपना कारोबार आरंभ करने के लिए प्रयास आरंभ किए। इस बीच उन्हें प्रचार प्रसार माध्यमों से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने इस योजना के तहत उद्योग विभाग के माध्यम से अपना उद्यम शुरू करने के लिए 40 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें 9,88,000 रुपए का उपदान प्राप्त हुआ। श्री पंकज पटियाल ने प्रदेश सरकार से मदद पाकर लक्ष्मी पैकर्स नाम से प्रिंटिंग व पैकेजिंग का यूनिट स्थापित किया। कोरोना महामारी के संकट के बावजूद अपनी दृढ़ मेहनत और इच्छा शक्ति से उनको कारोबार में बहुत सफलता मिली। श्री पंकज पटियाल की सफलता प्रदेश की उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो आत्मनिर्भरता की राह पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके इस मार्ग को प्रशस्त कर सकती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत मैंने 40 लाख का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया और मैंने इस प्रोजेक्ट में मेरे पास 16 लोग काम करते हैं। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो युवा नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाएं, क्योंकि इसमें जो ये सब्सिडी आती है उसमें हमारे लिए एक बाउंस बैक हो जाता है, उसमें हमें एक अच्छा ये मिलता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें युवाओं के लिए ये प्रोजेक्ट दिया कि हिमाचल के युवा बाहर न जाएं, अपना ही काम करके अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़े होएं।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कोई भी हिमाचली युवा व युवती जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो और अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हों, उनके लिए 60 लाख रुपए तक के निवेश पर 25, 30% व 35% अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत हिमाचली विधवा महिलाएं जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो को 35% की अनुदान और ब्याज की दर में 5% की छूट का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अब तक 3000 से अधिक प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 10,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना पर वित्त वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,963 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 180 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,781 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 12,90,000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,21,247 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 65,928 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 61,300 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,498 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।